हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आवर चैनल जीएस कलियारा। फ्रेंड्स 67 पीपीएससी का नोटिफिकेशन आने वाला है और अब पीटी पास करना एक चैलेंज हो गया है। पीटी में करंट अफेयर्स का दायरा काफ़ी अधिक बढ़ता जा रहा है, तो इसी वजह से हमने सोचा कि डेली के करंट अफेयर्स का एनालिसिस किया जाए ताकि आपके करंट अफेयर्स में और अधिक बढ़ोतरी हो सके और आप परीक्षा हॉल में अच्छा स्कोर कर सकें। तो इस समय मेरे हाथ में दैनिक भास्कर पेपर है जो आज का न्यूज़पेपर है। तो आइए देखते हैं कि आज के दैनिक भास्कर पेपर में कौन कौन सी खबर महत्वपूर्ण है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो सकती है। तो आज के पेपर में जो सबसे महत्वपूर्ण खबर आप देख रहे हैं कि चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के नए मुख्यमंत्री बनेंगे, ये खबर आया है। और आज शपथ ग्रहण पंजाब में 2 दिन का मशक्कत के बाद रविवार शाम को चरणजीत सिंह चन्नी 49 वर्ष के हैं का नाम मुख्यमंत्री पद के लिए तय हो गया है। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में उनके नाम पर मुहर लग गई। सोमवार की सुबह 11 बजे पद और गोपनीयता के शपथ लेंगे। वे राज्य के पहले दलित सिख मुख्यमंत्री बन रहे हैं। पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर चन्नी का नाम का तय होने का ऐलान किया है। अगले साल के शुरू में राज्य में होने वाले चुनाव को देखते हुए चन्नी का चुनाव कांग्रेस का बड़ा दाव माना जा रहा है, कारण कि पंजाब में दलित और सिख समुदाय की आबादी सबसे ज़्यादा है। इन्हें चन्नी के जरिए साधने की कोशिश की गई है। और बता दें कि सिद्धू के विवाद के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने शनिवार को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। एक और खबर छपी है कि 2 उप मुख्यमंत्री पंजाब में बन सकते हैं। खबरों की माने तो जातिगत समीकरण के मायने के लिए कांग्रेस 2 उप मुख्यमंत्री भी बना सकती है। इस पद के लिए अरुणा चौधरी और भारत भूषण आसू के नाम चल रहे हैं। माना जा रहा है कि पंजाब में 2 डिप्टी सीएम हो सकते हैं बिहार की तरह ही, और एक सीएम के नाम की जो चर्चा चल रही है अरुणा चौधरी और भारत भूषण आसू के नाम की चर्चा चल रही है कि ये दोनों डिप्टी सीएम बन सकते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में वैक्सीनेशन 5 करोड़ पार, यानी 70% लोगों का लगा टीका। ये खबर भी इंपॉर्टेंट है कि बिहार में वैक्सीनेशन 5 करोड़ को पार कर चुका है। रविवार तक प्रदेश में 5,72,608 टीके लग चुके हैं। बिहार अब 8वां राज्य बन गया है जहां 5 करोड़ से अधिक टीके लग गए हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि बिहार 8वां ऐसा राज्य बना है जहां अभी तक 5 करोड़ से अधिक लोगों को टीके लग चुके हैं। इसमें पहले स्थान पर यूपी है और 8वें स्थान पर बिहार को जगह दी गई है। बिहार में 18 वर्ष से ऊपर के 7.22 करोड़ आबादी का टीकाकरण होना है, जिसमें 5 करोड़ का टीकाकरण का मतलब है 70% को कम से कम 1 डोज लग चुकी है। ओके, अब आगे अगली खबर देखते हैं कि कौन सी खबर आज के पेपर में इम्पोर्टेंट है। एक और खबर जो है परीक्षा के उपयोग से काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है कि अब विदेशी कंपनी की पहुंच में होगा किसानों और उनकी ज़मीन का सारा डेटा। ओके, देश में फसल उत्पादन बढ़ाने में मदद के बहाने विदेशी कंपनियों की भारतीय बाजार में पैठ बढ़ने लगी है। अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट और सिस्को सिस्टम जैसी विदेशी टेक्नोलॉजी दिग्गजों और जियो प्लेटफॉर्म्स और आईटीसी जैसे देसी कंपनियों ने सरकार से हाथ मिलाया है। दरअसल सरकार देश में खाद्यान्नों की बर्बादी रोकना चाहती है। इसके लिए देश में 2014 से एकत्र किया जा रहा डेटा अगले साल अप्रैल से इन कंपनियों से साझा किया जाएगा। ये कंपनियां फसल उत्पादन को व्यवस्थित करने में वृद्धि करने में मदद करेगी। हालांकि आशंका है कि कंपनियां भविष्य में डेटा का इस्तेमाल अपने फ़ायदे के लिए कर सकती है। देश में अब तक 5 करोड़ से अधिक किसानों के सार्वजनिक रूप से उपलब्ध डेटा को एकत्र किया गया है। अब देखते हैं अगला। माइक्रोसॉफ्ट ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के परख के लिए 100 गांवों का चयन किया है। अमेजॉन पहले से मोबाइल ऐप से किसानों को रियल टाइम सलाह और सूचना दे रही है। हालांकि पंजाब के किसान सुखविंदर सिंह सबरा बताते हैं कि ये छोटे और कमज़ोर किसानों को नुकसान पहुंचा सकता है। वे भारत के मुख्य अर्थशास्त्री संजय माथुर के मुताबिक इससे काम आसान हो गई। अगला है अगली खबर जो देख रहे हैं यहाँ पर कि सदानंद बाबू हमारे अभिभावक थे, उनके निधन से बिहार की राजनीति में एक युग का अंत हो गया है, कहा मुख्यमंत्री ने। ये खबर भी इंपॉर्टेंट है कि बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष सदानंद सिंह के श्राद्ध क्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद सहित आधा दर्जन से ज़्यादा मंत्री, विधायक और विभिन्न दलों के नेता शामिल हुए। नेताओं ने उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। नीतीश कुमार ने कहा कि सदानंद बाबू हम लोगों के अभिभावक थे। उनके जाने से बिहार की राजनीति में एक युग का अंत हो गया है। उनकी जाने से बिहार ही नहीं देश को भी आप
अपूरणीय क्षति हुई है। सीएम ने सदानंद सिंह की धर्मपत्नी मीना देवी, पुत्र शुभानंद, मुकेश और उनके परिवार के सदस्यों से मुलाकात करके उन्हें सांत्वना दी। ओके, अगली खबर जो इम्पोर्टेंट है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि देख ही रहे हैं मोबाइल के स्क्रीन पर कि नगोचिया और बियाडा में लगेगी एथेनॉल की फैक्ट्री। आइए इस खबर को विश्लेषण करते हैं, जानते हैं क्या है इस कुछ खबर में। उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि बिहार में आने वाले दिनों में इथेनॉल फैक्ट्री का जाल बिछेगा। देश की 29 कंपनियों ने बिहार में एथेनॉल फैक्ट्री लगाने के लिए बीड दाखिल किया है। भागलपुर में 2 जगह शामिल हैं, नगोचिया के साहू परबत्ता और बियाडा में इथेनॉल की फैक्ट्री लगेगी। सारी कंपनियों के पेपर दुरुस्त हैं और इन लोगों ने प्रतिदिन 160.65 करोड़ रुपये इथेनॉल उत्पादन करने का दावा किया है। एक और खबर जो आज के पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है वो देख ही रहे हैं कि मोबाइल की स्क्रीन पर जीविका दीदी राज्य की पहली चाय कंपनी की मालकिन बनेगी। प्रोसेसिंग, ब्रांडिंग और मार्केटिंग भी खुद करेंगी। 3 साल बाद शुरू होगा उत्पादन। किशनगंज में चाय की खेती से जुड़ी जीविका दीदी अब चाय कंपनी की मालकिन बनेगी। वो खुद प्रोसेसिंग, ब्रांडिंग और मार्केटिंग का काम करेंगी। 3 साल बाद ये चाय बाजार में मिलेगी। जिले के पोठिया प्रखंड के कुसियारी पंचायत के कचकची पाड़ा में जीविका दीदियों की कंपनी खुलेगी। और ये कंपनी कहाँ खुलेगी तो पोठिया प्रखंड के कुसियारी पंचायत के कचकची पाड़ा में जीविका दीदियों की कंपनी खुलेगी। यह राज्य की पहली फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी होगी। कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से 14 जून 2021 को कंपनी को प्रमाण पत्र मिल चुका है। कंपनी का नाम महानंदा जीविका महिला एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड रखा गया है। हालांकि कंपनी की ब्रांडिंग किस नाम से होगी यह अभी तय नहीं हुआ है। जीविका दीदियों की सूबे की पहली चाय कंपनी होगी। अभी कचकची पाड़ा कुसियारी बिहार सरकार की चाय प्रोसेसिंग और पैकेजिंग यूनिट को सरकार ने एक कंपनी को 10 साल के लिए लीज पर दे रखा है। इस लीज को की अवधि लगभग 3.5 साल बची हुई है जो 2024 में पूरी हो जाएगी। वह प्रोसेसिंग और पैकेजिंग यूनिट को सरकार ने जीविका को हैंड ओवर करने का निर्णय लिया है। तो ये थी खबर। अब देखते हैं आज के पेपर में और कुछ क्या खास है, नज़र देख ही लेते हैं। तो स्पोर्ट्स सेक्शन में आते हैं कि स्पोर्ट्स में देखिए क्या कुछ खास है आज के पेपर में। चेन्नई ने मुंबई के खिलाफ पहली बार बचाया और 160 से कम का लक्ष्य, ये खबर भी आई है। देख लेते हैं। आईपीएल 2021 के फेज़ 2 का एल क्लासिक चेन्नई सुपर किंग्स के नाम रहा है। दूसरे फेज के पहले मुकाबले में चेन्नई ने मुंबई इंडियंस को 20 रन से हराया। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में चेन्नई ने टॉस जीतकर पहले खेलते हुए 156 का स्कोर बनाया और जवाब में मुंबई की टीम 8 विकेट पर 136 रन ही बना सकी। यह पहली बार हुआ है जब चेन्नई ने मुंबई को 160 से कम का लक्ष्य दिया और उसे बचा भी लिया। तो ये आज के पेपर की विश्लेषण, दैनिक भास्कर पेपर का विश्लेषण हमने किया कि कौन कौन सी न्यूज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अधिक इम्पॉर्टेंट है। और भी कुछ खास है तो देखते हैं, पेपर का विश्लेषण करते हैं कि आज के पेपर में और कुछ क्या कुछ खास है जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इसमें एक इम्पॉर्टेंट जो खबर आई है कि मध्य प्रदेश के उज्जैन में 55 फीट ऊंचे 2 पक्षी घर तैयार, 2000 पक्षियों का होगा बसेरा। मध्य प्रदेश के उज्जैन में 2 नए पक्षी घर तैयार हो रहे हैं। 55 फीट ऊंचे पक्षी घर में 2000 पक्षियों का बसेरा मिल जाएगा और इसके ऊपरी हिस्सों के घरों में पक्षियों ने आना जाना शुरू कर दिया है। मुराबी गुजरात के श्री राम ट्रस्ट ने इसका निर्माण कराया है। तो ये है, ये भी एक खबर है। और से भी और पास के पेपर में बस यही कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी जिसका विश्लेषण हमने आपके पास किया। तो इसी दुआ और मंगल कामना के साथ आज के इस विश्लेषण को समाप्त करते हैं। आई होप आपको आज का जो है वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा।
अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आपके लिए और भी कुछ बेहतर कर सकें। ओके, टिल देन बाय।